गेस्ट टीचर मौजूद हैं। हरियाणा के करनाल से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आज इनके द्वारा जो है ज्ञापन दिया जाना है। फिलहाल आपको बता दें कि काफी लंबे समय से जो है ये प्रयास कर रहे हैं और ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारी जो नौकरियां हैं वो फिलहाल पक्की कर दी जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया और आज जो है ज्ञापन फिलहाल सौंपा जाएगा। आप लोगों से अपील रहेगी कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर जो है ऑफिसर आ चुके हैं ज्ञापन देते हुए और आज ये लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ज्ञापन कहीं ना कहीं इस विषय को लेकर जो है दिया जा रहा है। आप लोगों से अपील रहेगी कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। आप देख सकते हैं तमाम गेस्ट टीचर यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके द्वारा आज ज्ञापन फिलहाल अपनी मांगों को लेकर जो है सौंप दिया गया है। क्या कुछ पूरा मैटर है इनसे भी जान लेंगे। अभी फिलहाल हमारे साथ ऑफिसर यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं क्या कुछ वो आश्वासन देते हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं। तो आप लोगों से अपील रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तमाम आप देख सकते हैं कि सभी गेस्ट टीचर यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो है अधिकारी भी मौजूद हुए हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे और देख लेंगे कि क्या कुछ इस बारे में बताना चाहते हैं और क्या कुछ वो आश्वासन देंगे। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर दो शब्द। जो डिमांड यूनियन ने दी है इसको हम ऊपर उच्च अधिकारियों को भेज देंगे। बस धन्यवाद। जी सर, किन मांगों को लेकर आज ज्ञापन दिया गया है? ये हमारा जो आज का ज्ञापन था अतिथि अध्यापक संघ 22 की तरफ से था। जी। जो मेन हमारी जो मांग थी वो थी रेगुलराइजेशन की। जी। उसके साथ समान काम समान वेतन की जब तक हमें नियमित रूप नहीं दिया जाता। और तीसरी जो हमारी मेन मांग थी वो मांग थी जो तबादला नीति जो सरकार ने अपनाई है उसमें अतिथि अध्यापकों के जो पद हैं उनको खाली मानकर और उनके अगेंस्ट रेगुलर जो टीचर हैं उनको वैकेंसी दी जा रही हैं। ये हमारी सबसे मेन मांगे हैं। जी। कितना समय हो गया है कि जॉब्स पक्की नहीं की जा रही है, शोषण किया जा रहा है? काम ना तो 16 साल हो गए जी। 16 साल से 16 तभी 17 भी हो लिए। तब से हम ऐसे ही धक्के खा रहे हैं, ऐसे ही संघर्ष कर रहे हैं। तब से ही ऐसे चल रही है। 2006 से 2005 से लगना शुरू हुए थे और आज 2022 आ चुका है। किसी अधिकारी से बातचीत भी हुई है इस दौरान? डिप्टी डीओ सर आज आए थे, उनको ज्ञापन दिया है और बात तो सीएम साहब से भी होती रहती है, एम साहब से भी होती रहती है, लेकिन बातें हैं, लेकिन उनको कार्य रूप नहीं दिया जाता। सिर्फ आश्वासन ही रह जाता है। ना ही उन मांगों को पूरा किया जाता और ना ही कोई कार्य रूप दिया जाता। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जसमेर सिंह है। मैं एक आम अतिथि अध्यापक हूँ और हम यहाँ पर आज ज्ञापन देने आए थे। जी सर, क्या कुछ कहना? नमस्कार जी, आप सभी का पहले तो यहाँ जो आज ज्ञापन दिया इस रोज़ प्रदर्शन में आप आए, आपका धन्यवाद। मैं मदन लाल शर्मा ब्लॉक असन से। जैसा कि सरकार अपने वादे कर रही है और वादे कर करके मुँह कर रही है, इसी के प्रति पूरे गेस्ट टीचरों में रोष है। सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, 15 साल से हमारी जो वैकेंसी सीट होती थी वो खाली नहीं मानी जाती थी। हम कोई 25,000, 30,000, 35,000 में तनख्वाह पे काम कर रहे हैं। अब थोड़ा बहुत बढ़ोतरी हो रही है। अगर इस तनख्वाह में हमें कोई आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट भेजा जाए, वहाँ गुजारा कैसे होगा? जो 2-2 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख रुपये तनख्वाह ले रहे हैं, उनको ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए जैसा 15 साल से सरकार कर रही थी। लेकिन वादे ना करके 19 में हमारे से वादा किया गया था भी आपको पक्का कर दिया जाएगा। इलेक्शन में हमसे वोट ली जाती है, हम वोट खुल के देते हैं, सपोर्ट करते हैं, उसके बावजूद रिजल्ट हमारा 0 होता है। तो हम तो ये रामविलास कोई कुछ भी कोई सुविधा नहीं है, सिंपल ना कोई प्रमोशन नहीं होती, कोई हमारा बढ़ोतरी नहीं, कोई सुख सुविधा नहीं। मेडिकल हमारे पास नहीं है, शिक्षा भत्ता हमारे पास नहीं है। एक फिक्स तनख्वाह के हिसाब से हम काम कर रहे हैं, लेकिन वो भी आधे से आधे हैं। वेतन का क्या? वेतन भी मिलता है? तीसरे हिस्से का वेतन में हम काम करते हैं। ये जो हमारे साथी परमानेंट साथी लगे हुए हैं उनका कम से कम हमारे से 3 गुना ज़्यादा तनख्वाह है और सारी सुविधा उनको मिली हुई है। यार हमें कुछ भी सुविधा नहीं, लेकिन घोषणा पत्र मुख्यमंत्री अखबार भरते हैं ना, हमने गेस्टों को ये दे दिया, वो कोरे आश्वासन है, आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं दे रहे। हम मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करते हैं, सबसे पहले तो हमारी पोस्ट को खाली ना माना जाए। जो 15 साल से प्रक्रिया चली आ रही है उसको ना तोड़ें।
और दूसरी बात, हमारी तनख्वाह बहुत कम है। इतनी तनख्वाह में तो हमारे बच्चों का गुजारा नहीं। और आज के टाइम में जो 17 साल हमें हो गए लगे, अब हमारे बेटे पोते पड़पोते वाले भी हो गए हैं, कुछ तो गैस टीचर रिटायरमेंट पे हो गए, मर गए हैं बेचारे। बहुत सारे साथी ऐसे हमारे जो गुजर गए, उनको कुछ भी नहीं दिया सरकार ने। ऐसा ना करके हमसे अनुरोध करते हैं कि भविष्य में अगर मुख्यमंत्री जी आप हमारा सहयोग लेना चाहते हो तो हमारी और तरफ देखे किए हुए वादे को पूरा करो। जो आप बार बार जनता में दिखाते हैं कि हमने ये किया वो किया, लेकिन ये कोरे सीधे हैं। आप एक अधिकारियों के बकावे में ना आएँ, खुलकर गैस टीचर यूनियन से बात करो और जो कहीं समस्या का समाधान निकलता है उसको निकालने की कोशिश करिए। शोषण किया जा रहा था इतने शोषण तो यही है ना, तीसरे हिस्से की तनख्वाह मिल रही है। एक मेरा साथी जो मेरे साथ में लगा हुआ है 2009 में लगा, उसकी तो तनख्वाह 1,15,000 रुपये और मेरी 45,000 रुपये। शोषण तो अपने आप हो गया। और सेम है पढ़ाई की बात। और अब ये शोषण ये हो गया, हमें तो भेजा जा रहा है दूसरी डिस्ट्रिक्टों में, उनको बिठाया जा रहा है अपनी गोद में। ऐसा ना करें, क्योंकि अध्यापक तो हम भी हैं, साथी हमारे वो भी हैं, शिक्षा आप भी देते हैं उसी वो भी देते हैं। और वो है, हो सकता है अभी थोड़ा बहुत कोई फालतू ही करते हो। जब हम लगे, एक एपिसोड में बताना चाहूँगा, 2005 में लगे तो स्कूलों की स्थिति दयनीय थी। बच्चे, मेरे स्कूल में 120-30 बच्चे हुआ करता, आज 550 बच्चा है। तो आया कहाँ से? हमारे साथियों की मेहनत से आया है। तो मुख्यमंत्री जी से हम कहना चाहेंगे कि आपने जो वादे किए, आपके रामविलास शर्मा जी ने जो वादे किए, और आजकल जो आप जनसभा में जाके बड़े बड़े हुंकारे भरते हो कि भाई हमने ये कर दिया वो कर दिया, प्लीज़ आप एक बार ग्राउंड लेवल की बात सुनो, एक आम गैस टीचर के दर्द को पहचानो और उसके लिए जो आप पे बनता हो करिए, नहीं तो हाथ खड़े कर दीजिए। सर, स्कूलों के भी कहीं ना कहीं निजीकरण किए जा रहे हैं। हाँ, ये भी सरकार की पॉलिसी बनी हुई है कि हमने सरकार को भी सरकारी तो रहने नहीं देना है, कुछ भी सब कुछ प्राइवेट कर देना है। हम मानते हैं, करो प्राइवेट, हम तो खुश हैं, कर दो भाई, सारे स्कूलों को प्राइवेट कर दो, बराबर की तनख्वाह वाले आएंगे साथी, ठीक है। हम तो राजी हैं भाई, कर दो, निजीकरण करो, बिल्कुल हम काम करके राजी हैं, तनख्वाह हमारे बराबर की करो। हमने तो रोहतक में भी एक एपिसोड बताते हैं, मुख्यमंत्री जी से बोला कि हमारी तनख्वाह बराबर करो। वो बोला जी कैसे करें? उनकी घटा के कर दो। अगर आर्थिक मंदी आ गई है हरियाणा में तो और कम कर दो। हम तो 45 की बजाय 35 में भी काम करने के लिए तैयार, लेकिन सम्मानजनक हमारा काम करे आ जाए, मान सम्मान हमें मिले। जितनी हमने तनख्वाह मिल रही है उसमें हमारा गुजारा बढ़िया है, लेकिन आप हमें जहाँ बैठे वहीं बैठे रहने दो। क्या नाम है सर आपका? मदन लाल शर्मा, ब्लॉक असंत। थैंक यू जी। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जो ज्ञापन दिया गया है, किन मांगों को चलते दिया गया और क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं हरियाणा सरकार को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि भाजपा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा जी ने जंतर मंतर पर जाकर गैस टीचरों को पहली कलम से नियमित करने का वादा किया था। आज 17 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन पता नहीं वो कलम कहाँ गुम हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा अनुरोध है कि उस कलम को ढूंढ लीजिए और ये 14,000 अतिथि अध्यापक जो दर दर भटक रहे हैं, इनका भला करने का कार्य करें। कब से सर ये चल रहा है सब कुछ? ये हम 17 साल से संघर्षरत हैं। सरकार ने एक्ट बनाया है, उस एक्ट में भी बंदिश लगा दी है कि आप इतने वेतन से आगे नहीं जा सकते। सामान्य ट्रांसफर ड्राइव में हमको शामिल नहीं किया गया, तो हमें डर है कि हमको इस ट्रांसफर ड्राइव में बहुत दूर दूर तक जाना पड़ेगा। पहले ही हमारे साथी 500 के आसपास है जो दूसरे ज़िलों में कार्यरत हैं, वो सरकार की गलत नीतियों के कारण है। इतने कम वेतन में इतने दूर रहकर गुजारा। देखो, स्कूलों का निजीकरण भी बिल्कुल, ये स्कूल का रैशनलाइजेशन जो अव्यवहारिक रैशनलाइजेशन है, ये बिल्कुल गलत है। हर बच्चे को हर विषय का शिक्षक मिलना चाहिए, तभी हमारा राष्ट्र विकसित होगा। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आप लोगों के साथ मौजूद हैं। मैं सुरेंद्र प्योत, कंप्यूटर लैब अटेंडेंट वेलफेयर एसोसिएशन राज्य प्रधान। आज गैस टीचरों ने यहाँ जो प्रदर्शन करके जो शिक्षा विभाग के जो डिप्टी डीओ उनको ज्ञापन सौंपा है, और उस ज्ञापन में उन्होंने मांग की है कि जो कंप्यूटर जो गैस टीचर हैं वो पिछले लंबे समय से लगभग 17 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उनकी एक ही मांग है कि वो गैस टीचरों को पक्का किया जाए। आज गैस टीचर पिछले लंबे समय से सड़कों पे हैं। हम यहाँ गैस टीचरों को समर्थन करते हैं, और जिस तरीके से प्रदेश भर के कच्चे कर्मचारी हैं, चाहे वो किसी भी स्तर का कच्चा कर्मचारी है, आज वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। और सरकार से हम ये आग्रह करना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहते हैं कि जिस तरीके से चाहे कच्चा कर्मचारी, चाहे वो 4th क्लास हो, चाहे वो गैस टीचर हो, या फिर कंप्यूटर लैब अटेंडेंट हो, कंप्यूटर टीचर हो, या फिर और कोई कच्चा कर्मचारी चाहे किसी भी विभाग का हो, चाहे विद्युत विभाग का हो या फिर और किसी भी विभाग में, तो उन जो कच्चे कर्मचारी हैं उनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जल्द इन मांगों को समझ के सोच के उनको पक्का कर लेना चाहिए। हमारा सिर्फ हमारी समस्या इतनी विकराल भी नहीं है। बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ कि जिस तरीके से पिछले लंबे समय से गैस टीचर जो काम कर रहे हैं, कंप्यूटर टीचर भी काम कर रहे हैं, लैब अटेंडेंट भी काम कर रहे हैं, वोकेशनल टीचर भी काम कर रहे हैं, लेकिन जो एक स्थायी कर्मचारी की जो वेतन होना चाहिए और वो वेतन ना मिलके
एक कच्चे कर्मचारी को जो उसमें से आधे में से भी आधा जो वेतन दिया जाता है, और उसके साथ साथ जो उस कर्मचारी को एक बहुत ज़्यादा काम जो लिया जाता है, चाहे वो स्कूल के विभाग के द्वारा या शिक्षा विभाग के द्वारा, जहाँ उसकी ड्यूटी लगानी होती है पक्के कर्मचारी की, वहाँ ना लगा के कच्चे कर्मचारी की जो ड्यूटी लगाई जाती है, और निश्चित तौर पर वो कभी जवाब नहीं देता, वो अपने आप को तैयार रहता है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से कच्चे कर्मचारी का लगातार जो शोषण हो रहा है, ये गलत है। इसको उस श्रेणी में लेके आना चाहिए जिस श्रेणी में वो हकदार है। तो जरूर लाइव तस्वीरों के माध्यम से आज आप देख पा रहे थे तमाम गेस्ट टीचर थे जिन्होंने अपनी मांगों के चलते जो है ज्ञापन सौंपा है, और आपको बता दें कि सभी लोग अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आए थे और अपना ज्ञापन जो है वो सौंप चुके हैं। फिलहाल ये 17 साल से इस तरीके से अपनी मांगों के चलते जो है परेशान होते हुए जरूर नजर आ रहे थे। कहीं ना कहीं अपनी समस्याओं को रखकर जो है डिप्टी डीओ को इन्होंने अपना ज्ञापन सौंप दिया, और अपनी मांगों के चलते आज इन लोगों के द्वारा ये कहा गया है कि कोई ना कोई कार्रवाई इस चीज़ को लेकर जरूर की जाए। आप लोगों से अपील, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिएगा आपके अपने चैनल वॉइस ऑफ द शिल्प में। मेरा सोनम के साथ, कैमरामैन परवीन के साथ। धन्यवाद जी। सर क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम नरेश कुमार है जी इंद्री ब्लॉक से। जी। तो आप सभी गेस्ट टीचर हैं, कितने साल हो चुके हैं आप लोगों को? हम सब गेस्ट टीचर्स हैं और 2005 से गेस्ट टीचर्स लगने शुरू हुए थे। जी 2005 में लगे, 2006 में लगे, 2007 में लगे। जी तो तत्कालीन हुड्डा सरकार ने एक पॉलिसी बना करके गेस्ट टीचर्स को लगाया था, जी और अपने समय की ये एक बहुत बढ़िया भर्ती थी, क्योंकि इसमें बिना किसी सिफारिश के और बिना किसी और अपनी पहुंच के तो सबको नौकरी मिली थी। और उसमें हर गांव से भी एक ये लगाया गया, प्राथमिकता गांव वाले को दी गई थी। वो इसलिए दी गई थी कि क्योंकि इसमें शुरू में पीरियड वाइज पढ़ाया गया था, पीरियड वाइज रखे गए थे, तो इसलिए दी गई थी कि ताकि ज़्यादा जैसे तनख्वाह कम है और उसको ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, जी और उससे हर एक ऐसे व्यक्ति को रोज़गार मिला था जिसकी कोई पहुंच नहीं है। और उसके बाद हुड्डा सरकार ने जाते जाते एक पॉलिसी भी बनाई थी, 10 साल की पॉलिसी बनाई थी, जिसमें गेस्ट टीचर्स को नियमित करने की बात कही गई थी। और वर्तमान सरकार में उस पॉलिसी को कोर्ट में चैलेंज करके रद्द करवा दिया गया। हम उस वक्त में 2014 में ये पॉलिसी बनने से पहले हमने जंतर मंतर पर आंदोलन किया था, और उस समय तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष बीजेपी से श्री रामविलास शर्मा जी धरना स्थल पर आए थे, और भी उनके साथ कई बड़े कद्दावर नेता थे बीजेपी के। तो उन्होंने वादा किया था कि कुछ दिन में हमारी सरकार बनना तय है, और सरकार में आते ही हमारी पहली कलम चलेगी, 14,000 अतिथि अध्यापकों को हम रेगुलराइज करेंगे। और यहाँ तक के तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष ने लिखित में गेस्ट टीचर्स को ये आश्वासन दिया था, अपने लेटर हेड पर लिख कर दिया था कि हमारी सरकार आते ही आपको पक्का किया जाएगा। तो गेस्ट टीचर्स की जो एक उम्मीद थी वो अब बीजेपी सरकार से थी, तो हमने बड़ी कामना की, हमारे मन से यही प्रार्थना निकली कि बीजेपी सरकार बने इस बार, और बीजेपी सरकार बन भी गई। उसके बाद हमने लगातार संपर्क किए और शिक्षा में बातचीत होती रही। श्री रामविलास शर्मा जी से जो कि उस वक्त में शिक्षा मंत्री बन गए थे, उनसे बातचीत होती रही, और उन्होंने काफ़ी समय तक यही लल्लो चप्पो लारेबाजी रखी कि आप लोगों का काम जारी है। और अचानक जून 2015 में एक आदेश पारित होता है कि हिंदी, गणित और सामाजिक अध्ययन के अध्यापक हरियाणा में सरप्लस हैं, और उसमें गेस्ट टीचर्स को हटा दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया। और हमने उससे पहले जब ये आदेश पारित हुए तो करनाल में हमने आंदोलन चलाया पहले, और यहाँ पर हमारे साथियों पर जो है पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज भी किया, जेल में अंदर किया। तो उसके बाद कुछ दिन के लिए हम वापस आए, लेकिन इसके बाद फिर सरकार ने हमें बाहर कर दिया मार्च 2016 में, और हमने फिर महेंद्रगढ़ में आंदोलन भी किया उस दौरान। और महेंद्रगढ़ में आंदोलन के बाद हमारी बातचीत सरकार से हुई, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हम दोबारा विभाग में वापस आए। हमारे साथी जो 3581 साथी थे हमारे वापस आए, तो लगातार सरकार से बात होती रही, और सरकार ने भी फिर उसके बाद थोड़ा सहानुभूतिपूर्वक रवैया अपनाया, और गेस्ट टीचर्स के लिए उन्होंने
गेस्ट टीचर सर्विस एक्ट 2019 पारित किया, जी जिसमें कि गेस्ट टीचर्स की सेवाएं 58 साल तक स्थायी कर दी गई। एक तरह से कि 58 साल तक की उनको सुरक्षा प्रदान की गई, जबकि ये मात्र एक सुरक्षा थी, लेकिन हमारे नेताओं के द्वारा, सरकार के द्वारा बड़े बड़े दावे किए गए कि हमने गेस्ट टीचर्स को नियमित कर दिया गया। मीडिया में और लोगों में यही संदेश दिया गया कि हमने गेस्ट टीचर्स को नियमित कर दिया है, पर ऐसा हुआ नहीं। ऐसा हुआ नहीं। और ये उम्मीद थी कि हमें ये आश्वासन दिया गया था कि इसके सर्विस रूल आएंगे, जैसे ही ये सर्विस एक्ट बना, इसके कुछ दिन के अंदर अंदर आपके सर्विस रूल बना दिए जाएंगे और सर्विस रूल में आपको सारी सुविधाएं दे दी जाएंगी। जी लेकिन ये एक विडंबना ही कहिए कि आज सर्विस एक्ट को बने हुए भी 3 साल बीत चुके हैं कि न तो सर्विस रूल बने और न ही गेस्ट टीचर्स को सुविधाएं मिली। अब क्या चाहते हैं आप सभी लोग? पीछे अभी गत वर्ष सरकार ने एक आदेश पारित करके विधानसभा में आदेश पारित कर दिया, जिसकी कोई आवश्यकता भी नहीं थी कि गेस्ट टीचर्स, जब एक सर्विस एक्ट लागू कर दिया सरकार ने, तो ये अब गेस्ट टीचर जो है 58 साल तक विभाग में रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन विधानसभा में एक एक्ट वो पारित कर दिया जाता है प्रस्ताव कि गेस्ट टीचर्स की पोस्ट को वैकेंट माना जाएगा। जी जब 58 साल तक, एक तरफ तो आप 58 साल तक गेस्ट टीचर को सर्विस दे रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी पोस्ट को आप खाली मान रहे हैं, ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? तो हमारी मांग सबसे पहले यही है कि गेस्ट टीचर की पोस्ट को वैकेंट न समझा जाए। जी इसके अलावा हमारी दूसरी मांग है, इस वक्त विभाग में बड़े पैमाने पर ट्रांसफ़र की जा रही हैं जी और हम चाहते हैं कि सरकार ने ये नियम बनाया है कि रेगुलर के लिए अलग ट्रांसफ़र ड्राइव चलेगा, ऑनलाइन वो कंप्यूटर से होती हैं, सॉफ्टवेयर से होती हैं ट्रांसफ़र, कि रेगुलर के लिए अलग से ड्राइव चलेगा और गेस्ट टीचर्स के लिए उसके बाद बची हुई पोस्ट पे ड्राइव चलेगा। अब जब पोस्ट बाद में बचेगी ही नहीं, क्योंकि बहुत सारी पोस्टें विभाग ने ख़त्म कर दी, कैप्ट रख ली, और बहुत सारे स्कूल जो हैं वो मर्ज किए जा रहे हैं। जी अब मर्ज करने के बाद पोस्टें ही ख़त्म हो जाएंगी, तो उसके बाद गेस्ट टीचर जो कि जिनके स्थान पर, जिनकी पोस्टें वैकेंट मानी गई हैं, उनके स्थान पर नियमित अध्यापक आ जाएंगे, तो वो कहाँ एडजस्ट करेगी सरकार? ये बात समझ से परे है। तो हमारी मांग है कि गेस्ट टीचर्स को भी मुख्य ड्राइव के साथ ही, सभी अध्यापकों के साथ ही ड्राइव में शामिल किया जाए। इसके अलावा हमारी जो सबसे बड़ी मांग है वो ये है कि जब सर्विस एक्ट बना दिया गया और 58 साल तक हमारी सेवा सुरक्षा हमें दी गई है, तो सभी अतिथि अध्यापकों को नियमित करके सरकार उनको नियमित वाली सारी सुविधाएं प्रदान करे, क्योंकि आज जो महंगाई का दौर है, इस महंगाई के दौर में हम अपने साथियों से 1/3 कम वेतन ले रहे हैं और इस महंगाई में उसमें परिवार का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। सभी गेस्ट टीचर अब उम्र दराज हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, अब शारीरिक समस्याएं भी बहुत सारी जुड़ गई हैं। हमारे माता पिता जो हैं वो बुज़ुर्ग हो गए हैं, उनको भी शारीरिक समस्याएं हैं, तो हमें न तो मेडिकल सुविधा दी जा रही है और न ही हमें महंगाई भत्ता प्रॉपर दिया जा रहा है। ये भी हमारे साथ एक दुभात हो रहा है, सौतेला व्यवहार हो रहा है कि गेस्ट टीचर्स को तो आज 34% वो डीए हो चुका है और गेस्ट टीचर्स को आज 19% डीए मिल रहा है। वो भी अब जब डीए दिया जा रहा है तो वो भी बराबर नहीं मिल रहा है। और यहाँ तक कि पीछे ये बात सरकार ने लेटर जारी किया था विभाग ने कि जो गेस्ट टीचर्स को ये डीए दिया जा रहा है ये एक मानदेय के रूप में है, ये इनके जो मूल वेतन है उसमें जुड़ता चला जाएगा और अगला डीए उस बढ़े हुए वेतन पर दिया जाएगा। यानी कि एक मानदेय है, ये डीए नहीं है। लेकिन वो मिलता रहा, उसके साल भर बाद फिर दूसरा लेटर जारी हो जाता है कि ये इसको डीए मानना जाए, जहाँ से ये लागू हुआ था उस सैलरी को बेसिक मानना जाए। मतलब अब गेस्ट टीचर की सैलरी कम हो गई पहले से, एकदम से फिर वो हमें एरियर वापस करना पड़ा। एक तरफ तो महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ ये एक अपमानित करने वाली बात है। गेस्ट टीचर्स का स्कूलों में इससे मान सम्मान घटा है हमारे साथियों के बीच में कि हमारी सैलरी कम होगी, बढ़ने के बजाय। महंगाई बढ़ रही है तो बढ़नी चाहिए, लेकिन कम हो रही है। तो हम सरकार से हमारी यही मांगे हैं कि गेस्ट टीचर्स को मान सम्मान दिया जाए। वो एक अध्यापक हैं, अध्यापक के जो एक मान सम्मान है वो मान सम्मान समाज में और विद्यालयों में उसे मिलना चाहिए।
उसका वेतन पूरा होना चाहिए, उसे सुविधाएं दी जानी चाहिए, उसकी पोस्ट को वैकेंट न माना जाए और ट्रांसफ़र ड्राइव में, मुख्य ड्राइव में उनको शामिल किया जाए।